बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार के चुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में देखने को मिल सकता है। बिहार में एक ओर जहां भाजपा ने ये साफ कर दिया है कि उनके तरफ से सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा है। हालांकि इस बार के चुनाव में कई ऐसे छोटे दल हैं जो अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 पार्टियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इस बार किसी भी गठबंधन के साथ मिलकर बिहार की राजनीति की हवा बदल सकते हैं। इनमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, जन अधिकार पार्टी के मुखिया और मधेपुरा से पूर्व सांसद पप्पू यादव, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष सन ऑफ मल्लाह के नाम से फेमस मुकेश सहनी और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल है। इन सभी पार्टियों की तैयारियों को चुनाव से पहले देखकर माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में इनकी भूमिका बड़ी होने वाली है। सबसे पहले हम बात रालोसपा की करते हैं। रालोसपा यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ये साल 2019 के आम चुनाव तक एनडीए का हिस्सा थे और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ये काराकाट सीट से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। तब मोदी सरकार ने इन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। लेकिन साल 2018 में इनका सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए से विवाद हो गया और ये राजग गठबंधन को छोड़कर राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन में शामिल हो गए। तब महागठबंधन में राजद के साथ कांग्रेस, रालोसपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी शामिल थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इन दोनों सीटों पर वो हार गए। मालूम हो कि उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं, जिसकी जनसंख्या बिहार में कुल आबादी की लगभग 8% है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन के साथ ही होंगे। ऐसे में वो इस बार तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करते दिख सकते हैं। दूसरी पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम। इसके मुखिया है जीतन राम मांझी। मांझी बिहार के सीएम भी रह चुके हैं और 1980 से लगातार बिहार विधानसभा में पहुंचते रहे हैं। मांझी सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आए जब नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान नहीं रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें पद से हटने को कहा और मांझी पद छोड़ने को तैयार नहीं हुए थे। जिसके बाद 2015 में बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ा। पूर्व सीएम होने के बाद मांझी ने जदयू से भी अपना नाता तोड़ लिया और 2015 में ही उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन किया और एनडीए के साथ मिल गए। लेकिन 2018 में बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और जदयू एनडीए का हिस्सा हो गई, जिसके बाद मांझी ने भी एनडीए से पाला बदलकर और वो महागठबंधन के साथ चले गए। 2019 में आम चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं आई। अब वे फिर से एक बार 2020 में एनडीए के साथ शामिल होकर चुनावी मैदान में दिखेंगे। तीसरी पार्टी है जन अधिकार पार्टी। इसके मुखिया है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। ये बिहार से 5 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले उनकी पार्टी 2015 में बिहार के 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। उनकी पार्टी को उस समय महज 2% ही वोट मिले थे। इस बार भी माना जा रहा है कि उनकी पार्टी चुनावी मैदान में अकेले ही उतर सकती है। चौथा नाम है मुकेश सहनी का, जिनकी पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी। सहनी नेता बनने से पहले बॉलीवुड में बतौर सेट डिजाइनर का काम कर चुके हैं। वे बचपन में ही अपना घर छोड़कर मुंबई चले गए थे, जहां पर उन्होंने बतौर सेट डिजाइनर अपना नाम बनाया। उन्होंने मशहूर फिल्म देवदास का सेट डिजाइन भी किया है। सहनी 2014 से ही बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि अभी तक उनकी पार्टी ने एक भी चुनाव में नहीं जीत हासिल की है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर सहनी निषाद जाति से आते हैं। पांचवा और देश की राजनीति में चर्चित नाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का आता है, जो कि बिहार चुनाव में इस बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। इनकी नज़र बिहार में मुस्लिम वोट बैंक पर है। बता दें कि बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या कुल आबादी की करीब 17% है। एआईएमआईएम ने 2019 के उपचुनाव में जीत दर्ज कर बिहार की राजनीति में एंट्री मारी थी। तब किशनगंज से कमरुल होदा ने बीजेपी प्रत्याशी स्वीटी सिंह को हराया था। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी एंट्री हो चुकी है तो इससे राजद और कांग्रेस के वोटरों को बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें
और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।